लग रहा था जिस तरह डो मैंने घर में खुद बनाई थी। सो डिनर के बाद ना कावा लेती हूँ। फैट आ रहा है तो फिर मैं ना वाला प्लान है जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंट्री मूव होंगे ना, सरप्राइज प्लान किया हुआ था। तो ऐसे सारे ना हर टाइप शॉप्स बनी हुई थी। मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं, एक में मैंने ट्राउजर्स रखे हुए हैं। आपसे लाजमी शेयर करना था। तो ये न्यू ईयर डे की दावत थी, इसी में ब्लॉग में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी विंटर नाइट रूटीन। उसमें सेल्फ केयर होगा, स्किन केयर होगा, और आजकल बच्चों को वेकेशंस हैं तो वो रूटीन शेयर करूँगी। और बच्चों के लिए मैं कौन सी रेसिपीज़ बना रही हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। और आपसे शेयर करूँगी विंटर्स जो है ना वो बहुत बेस्ट टाइम होता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो अभी ना यहाँ 3 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने सबने नाश्ता ना 12 बजे के आसपास किया था। तो रूटीन थोड़ी सी ख़राब हुई है, सब लेट उठते हैं। तो बस रात को लेट सोना होता है, तो फिर सुबह भी सब लेट उठते हैं। तो बस बच्चे जब घर होते हैं ना तो हर कुछ टाइम के बाद ना बच्चों को ऐसा कुछ बना के देना होता है। तो आज की रेसिपीज़ अब बहुत क्विक है और ईजी बनने वाली हैं और बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएंगी। तो चिकन ना मैं इसमें बोनलेस यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि जल्दी क्विकली फ्राई हो जाता है। तो बोन्स नहीं होती ना, और बहुत छोटे पीसेस होते हैं ताकि ना जल्दी से फ्राई हो जाए। तो मैंने इसको मैरिनेट किया था रात को, तो वो भी मैं आगे चल के शेयर करती हूँ मैंने कैसे मैरिनेट किया था। तो फ्राई करने के लिए ना अपने 2 बैटर बनाने हैं, एक लिक्विड वाला और एक ड्राई। जो लिक्विड वाला होगा ना उसमें अपने मैदे के अंदर नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला डाल के ना आपने वो लिक्विड बना लेना है, जिसमें आपने ना चिकन को डिप करके फ्राई करना है। और एक अपने ड्राई बनाना है, ड्राई में मैदे में अपने यही सेम स्पाइसेस डाल देने हैं। तो पहले अपने लिक्विड में जो है डिप करना है चिकन को, फिर अपने ड्राई में करके ना फिर आपने इसको फ्राई करना है। तो बाकी ना मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी। मैं ना वीडियो बनाई थी, अब मुझे नहीं याद आ रहा कि वो कहाँ चली गई। शायद मैंने क्लिक ही नहीं किया, वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई, या मुझसे डिलीट हो गई है। ख़ैर मैं आपको ना स्क्रीन पे उसके सारे जो है ना वो इंग्रीडिएंट्स मेंशन कर दूँगी। तो एक क्वेश्चन और भी आया था कि जब आप किचन में होती हैं या वीडियोस बनाती हैं तो बच्चे आपको तंग नहीं करते। तो मेरा कंटेंट ऐसा है कि मैं बच्चों के साथ बना रही होती हूँ, तो आपने नोटिस किया होगा वीडियोस में कि जब मैं किचन में होती हूँ तो मोस्टली रोहा ना मेरे पास ही होती है। तो मेरे बच्चे ना मेरे आसपास ही फिरे होते हैं, मुझे इतना ट्रबल करते नहीं है। अगर थोड़ा तंग करें तो फिर मैं उनको ना अपने साथ काम पर लगा लेती हूँ। तो अब ये ना मैं चिकन को मैरिनेट करी थी, तो उसमें मैंने ये स्पाइसेस डाले थे सारे। इसमें सोया सॉस एंड चिली सॉस तो ना बेसिक था, उसमें आप अनियन पाउडर डाल सकते हैं। मैंने गार्लिक पाउडर डाला था, अनियन पाउडर मेरे पास नहीं था। बाकी बेसिक जो थे सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर एंड कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस ये बेसिक मैंने डाल के ना तो मैरिनेशन रेडी की थी चिकन की। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ना डो खुद घर में बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्विक वाला काम करते हैं, जल्दी से रेसिपी रेडी करते हैं। तो मैं पिज़्ज़ा ली थी और ये बहुत मज़े के पिज़्ज़ा टर्न आउट हुए थे। मुझे ना लगा नहीं था कि इतना मज़े का बनेगा, पर पिज़्ज़ा वाज सो यम्मी। तो मैंने ना उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड की। और बेसिकली मैंने वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाना था, बट चिकन मैंने सोचा कि बहुत जल्दी से रेडी हो जाएगा, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने चिकन भी फ्राई कर लिया था। तो हल्के से ना थोड़े से पीसेस मैंने चिकन के ऊपर स्प्रेड कर लिए थे। बाकी जो मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस थी वेजिटेबल्स की वो डाली। ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, ब्लैक पेपर ऐड किया, और उसके ऊपर से दोबारा मैंने ना चीज़ स्प्रेड की। एंड फिर मैंने उसको ओवन में रख दिया। और 10 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था। पहले मैंने इसको प्री हीट भी ना 10 मिनट्स के लिए ही किया था। तो बाकी सिर्फ चीज़ में मेल्ट होना था, तो वो 10 मिनट्स इनफ थे। तो 10 मिनट प्री हीट किया था, उसके बाद 10 मिनट्स में लगा दिए थे उसको। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि साथ साथ चीज़ों को समेट लेते हैं। अक्सर कभी ऐसा होता है ना कि आपका मूड नहीं होता है तो आप चीज़ों को वैसे ही छोड़ देते हैं, उससे ये होता है कि फिर काम का ना बर्डन आप पे ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब जैसे जैसे काम हो रहा है ना साथ साथ चीज़ों को समेटूँ, और कोई थोड़े बहुत बर्तन हैं तो साथ साथ वॉश करती जाऊँ, ताकि ना काम बाद में ना ज़्यादा ना हो मेरे लिए। तो ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, और वाकई ऐसा लग रहा था जैसे ना डो मैंने घर में खुद बनाई, इतनी सॉफ्ट डो हुई थी। और पिज़्ज़ा इतना यम्मी बना था। आप सब भी ना लाजमी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना। तो बस उसके बाद बच्चों ने कुछ चीज़ें भी खेली थी वो समेट रही थी। और रोहान ने बोला था कि मम्मा मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है, तो वो ना वेजिटेबल पिज़्ज़ा खाता नहीं है। तो उसके लिए मैंने सिंपल जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस लगाई, चीज़ स्प्रेड की, और ऊपर चिकन के स्लाइसेस डाल के ना उसको मैंने सिंपल बना दिया था। तो अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते ना वेजिटेबल वगैरह, तो आप अपने लिए वैसा बना सकते हैं और बच्चों के लिए सिंपल बना सकते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड। अच्छा, लाइक इट? थैंक गॉड। थैंक गॉड, मेरे बेटे को पसंद आ गया।
तो उसके बाद ना मैं अपना कहवा बनाने के लिए चली गई थी। तो पिज़्ज़ा मेरा भी रेडी था, बस मैंने कहा पहले मैं कहवा चढ़ा दूँ उसके ऊपर, क्योंकि अभी ना मेरी विंटर्स में रूटीन ये चल रही है कि मैं लंच के बाद और डिनर के बाद ना कहवा लेती हूँ। एक टाइम मैं अजवाइन वाला कहवा पीती हूँ, एक टाइम सौंफ वाला पीती हूँ। तो विंटर्स ना बेस्ट टाइम होता है अगर अपने वेट लॉस करना है ना, लाइक बेली फैट कम करना है। तो मेरा जो है ना, एक तो मेरी भागदौड़ बहुत होती है, उससे भी मेरा वेट मेंटेन रहता है। दूसरा ये कि बेली फैट मेरा चीज़ें अक्सर मैं खाती हूँ, ऑयली वगैरह खा लेती हूँ, ड्रिंक्स पी होती हूँ, तो मेरा बेली फैट आ जाता है। तो विंटर्स में ना मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो ये सारा मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था। थैंक यू। मेरी बेटी ने पार्क जाना है। ओके। यस। कौन से कपड़े पहन के जाना है? एक तो कपड़ों का बड़ा मसला होता है, सही बात है। क्योंकि समर्स में ना इतना कहवा मुझसे पिया नहीं जाता है। हाँ, ऐसा होता है कि अगर मुझे लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, फ़ैट आ रहा है, तो फिर मैं ना वंस इन अ डे स्टार्ट कर देती होती हूँ, बट उस पर रेगुलर नहीं रहती हूँ मैं। तो अब मैंने ना ये स्कर्ट चूज़ की थी, मैं ये पहन के जाती हूँ। पहले ब्लैक टाइट्स पहनी थी मैंने, फिर मुझे ना वो इतनी अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने वाइट टाइट्स पहन ली। तो फिर अब हम रेडी हुए, बच्चों को रेडी किया था, तो फिर हम बाहर निकल आए थे। तो ना रोड्स पे काफ़ी रश था, बिकॉज़ आज ना न्यू ईयर नाइट भी है, तो उसकी वजह से मैंने रोड्स पे काफ़ी रश था। तो बेसिकली हम लोग निकले थे बच्चों को पार्क घुमाने के लिए, तो काफ़ी दिन से बच्चों को लेकर हम निकले नहीं थे। तो मैंने कहा चलो पार्क जाते हैं। वैसे तो ना पार्क में बहुत अच्छी लाइटिंग है, वो रात को ऑन होती है, बट फिर ये था कि बच्चों को ठंड लग जाती है, तो मुझे भी बहुत ठंड लगती है, बट मुझे होता है बच्चे ना बीमार ना हो जाए। तो हम यहाँ पार्क में आ गए थे। तो जैसे ही पार्क में एंटर हुए ना, तो इतनी खूबसूरत लाइट्स थी, तो क्या अभी बंद थी, रात को ऑन होंगी, बस वो दिख रही थी कि ना लगाई हुई हैं। तो ग्रीस में ना जब भी कोई इवेंट आता है, कोई भी क्रिसमस, न्यू ईयर, कोई भी इवेंट, तो ऐसे ना बाजार ने बनाए होते हैं। तो यहाँ पर ना हम टिकट्स लेते बच्चों के लिए। जंपिंग कैसल में ना उन्होंने जंपिंग करनी थी, तो 6 यूरो पर किड की उन्होंने टिकट ली थी, यानी कि 12 यूरोस हमने पे किए थे। तो फिर दोनों बच्चों ने जंपिंग की थी, और अब यहाँ आइसक्रीम ले रहे थे। तो ऐसे सारे ना हर टाइप शॉप्स बनी हुई थी, एक तरफ सारी शॉपिंग के स्टॉल्स थे और एक तरफ सारे फूड आइटम्स थे। तो उसमें बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, फ्राइज़ वगैरह लिए। तो इनकी कुछ लोकल फूड भी थे, और कुछ कैंडी फ्लॉस, इन इस तरह की चीज़ें थी। तो रोहन ने ये कैंडी ली थी, बट इसने भी खाई नहीं, इसने कहा कि मामा आप ले लो, बस ये चीज़ ले लेती है। और नहीं तो फिर रोना शुरू कर देती है, तो फिर मुझे होता है कि बस रोए ना, ये जो चीज़ मांगती है मैं इसको ले दूँ, रोए नहीं। तो बस फिर इसने बाद में मुझे दे दी कि मामा मुझे नहीं खानी है। तो बट इतनी मुझे पसंद नहीं आई थी, बस थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया था, फिर मुझे भी अच्छी नहीं लगी, मैंने भी नहीं खाई। तो बाहर ना ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे ना सर में भी दर्द शुरू हो गई थी। तो मैं हैट वगैरह कोई कैप अपनी लेकर नहीं गई थी, तो मेरे सर को ठंड लग जाती है। तो फिर मैं जैसे ही घर आई, मैंने कहा चाय बनाते हैं। आप बताएं कि आप कहाँ रहते हैं और किस जगह से मुझे देख रहे हैं, और आपकी जो एरिया है, जगह है, वहाँ पे ठंड कितनी है, ठीक है, लाजिम बताइएगा मुझे। तो और अपनी चाय में ना अक्सर मैं कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ, हाफ़ टी स्पून से कम मैं अजवाइन ऐड कर लेती हूँ, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और समटाइम्स ना अदरक, अगर मेरा मूड हो तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल लेती होती हूँ। तो ये ना मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बताया था, और मैंने खुद भी नोटिस किया है, क्योंकि क्योंकि मेरी रूटीन में ना कहवा और चाय बहुत ऐड होती है। जब भी मैंने खाना बनाना होता है ना, तो खाना बनाने के बाद ना, बल्कि जब मैं खाना खाने लगती हूँ ना, तो साथ ही या तो कहवा या चाय ना मैं चढ़ा देती हूँ सारे चूल्हे पे, कि जब तक मैं खा रही हूँ तो मेरा कहवा या चाय मेरी रेडी हो जाए। तो मुझे आदत भी है। तो चाय इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट मेरी रूटीन है, मुझे पीनी होती है, मुझे अच्छी लगती है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, तो मैं पीती हूँ लाजमी। तो ना ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, हॉट कावास। और यहाँ पर ना चाय लेके मैं अंदर ही आ गई थी रोहा के पास, तो ये ना साथ ही सो गई, मुझे बुला रही थी मामा आ जाओ, तो मैं टेबल पे बैठी हुई थी, फिर मैं आगे इसके पास ही बैठ गई थी। तो फिर मैं जैसे उसके पास आके बैठी हूँ, तो वो साथ ही सो गई है। तो यहाँ ना मैं रोहान की अलमारी भी सेट कर रही थी, मैंने सोचा अभी टाइम है, अभी ना यहाँ रात के 8 बज रहे हैं। तो रोहा का ये टाइम होता नहीं था सोने का, वो दिन में नैप लेती थी, अभी रूटीन डिफरेंट हुई है विंटर वेकेशन की वजह से। तो दिन में वो सोई नहीं, तो फिर वो अभी सो गई है। तो इसकी ना रोहान की अलमारी मैंने ऐसे मैनेज की हुई है, एक साइड पे मैंने शर्ट्स हैंग की हैं, एक साइड पे स्वेटर्स एंड जैकेट्स हैंग की हैं, और 3 मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं, एक में मैंने ट्राउज़र्स रखे हुए हैं, और फिर दरमियान वाली बास्केट में इसके अंडरवेयर, बनियानें और सॉक्स रखी हैं, और एक जो है ना जो रफ़ शर्ट्स होती हैं, नाइट ड्रेस होती हैं, और एक बास्केट में मैंने वो रखी हुई हैं। तो इस तरह ना बच्चों को भी चीज़ ढूँढने में ईज़ी हो जाती है, और अगर मुझे भी चीज़ें ढूँढनी हो तो फिर ईज़िली मुझे मिल जाती है, इस तरह मैंने मैनेज किया हुआ है। तो अब जब बच्चे चीज़ निकालते हैं ना, तो फिर वो मेस कर देते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सेट कर देती हूँ। तो कहवे की बात करी थी, उसमें ना ग्रीन टी भी बहुत बेस्ट है। आप दिन में एक दफ़ा भी ग्रीन टी ना एक दफ़ा लाज़मी पी लिया करें, और उसमें चीज़ें आप ऐड कर लिया करें, जैसे सिनेमन स्टिक ऐड कर लें, इलायची ऐड कर लें, और बड़ी इलायची भी ऐड कर सकते हैं, करी पत्ता ऐड कर सकते हैं, सैफ़्रॉन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ना अपनी रूटीन में शामिल कर लें, और ना विंटर्स बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपका बेली फैट है ना, तो वो कम हो सकता है। तो रात की रूटीन ना बच्चों की मैंने ऐसे सेटल की हुई है कि रात को ना लाज़मी इनको लेके बैठती हूँ स्टडी टाइम के लिए। उसमें रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, तो फिर साथ ही मैं अपने लिए ग्रीन टी बना के ले आई थी। क्योंकि मेरा ये होता है कि मेरा जो दिल चाहता है मैं खाती हूँ। अभी भी मैं नान गरम करी थी ना, तो उसमें मैंने देसी घी लगाया था। तो फिर उसके लिए भी मेंटेन करने के लिए भी मुझे चीज़ें करनी पड़ती हैं।
तो फिर ये मैं बाहर आई थी और ना बिल्डिंग्स में, साथ घरों में ना लाइट्स लगी हुई थी न्यू ईयर की। तो मेरा भी इंशाल्लाह प्लान है, जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट कंट्री मूव होंगे ना, तो मैंने भी, बच्चों को बहुत शौक है ना ऐसे, तो फिर हम भी न्यू ईयर पे ना लाइट्स लगाया करेंगे, डेकोरेशन किया करेंगे। तो मेरा ये बहुत दिल करता है, इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ भी सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो रोहान की नाइट रूटीन कुछ ऐसी होती है कि मैं इसको ड्रेस दिया था, चेंज करो, इसको ब्रश करा रही हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने रीडिंग करनी होती है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो लैपटॉप पे होता है जो स्कूल की तरफ से इनको वेबसाइट्स मिली हैं, और एक होता है कि बेड टाइम स्टोरीज़ हम रीड करते हैं, तो वो चीज़ होती है। क्योंकि दिन में ना मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है, बहुत चीज़ें कर रही होती हूँ, घर का काम होता है, बच्चों को देखना होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, तो इतना टाइम नहीं होता है। तो फिर रात को भी मैंने इनकी रूटीन ना ये सेट की हुई है। तो अब मेरी ना नाइट टाइम स्किन केयर का टाइम था, तो वो मैंने आपसे लाज़मी शेयर करना था। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि ना मेरी नाइट टाइम रूटीन में ऐड होती हैं, इसमें से कुछ ऐसी हैं जो मैं मॉर्निंग में भी कर रही होती हूँ। तो अभी बेसिकली मैं नाइट की जो है ना शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये ना मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो हाइलोनिक एसिड सीरम तो मस्ट होता है मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। तो सबसे पहले वेट फेस पे मैं वो अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मेरा आई सीरम होता है, वो मैं मल्टीपेप्टाइड का ही यूज़ करती हूँ, ऑर्डिनरी का। ये मेरा अब ना, पहले वो ख़त्म हो गई थी, आज मैंने न्यू ओपन की है ना। तो आई के अराउंड लगाती हूँ, और बाकी ये फेस पे भी मैं लगा देती हूँ, बिकॉज़ ये ना सीरम है तो आई सीरम, बट ये बहुत हाइड्रेटिंग है, तो मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ। उसके बाद ये बायोमा का सीरम है मेरे पास, ये क्लैरिफाइंग सीरम है। ये मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी, तो समटाइम्स मैं यूज़ कर रही होती हूँ। ये मॉर्निंग नाइट किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट किसी टाइम मैं यूज़ कर लेती होती हूँ। ये ना मूड पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसे बिहेव कर रही है। अभी मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। बस मैंने मल्टीपेप्टाइड लगाया है, हाइलोनिक एसिड सीरम लगाया है, एंड उसके बाद मैं ना ड्रंक एलिफेंट का मल्टीपेप्टाइड क्रीम है, ये बहुत अच्छी क्रीम है, मुझे बहुत पसंद है, वो ये मैं लगाती हूँ। तो अभी ना सिर्फ मैं आपको बायोमा की ना कंसिस्टेंसी दिखा रही थी, वाटरी सा है। उसके बाद ये ला रोचे पोचे का बाम है, ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आप अपने फेस पे ना सीरम के ऊपर ये ड्रग लगा देंगे ना, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट हो जाएगी। तो अभी ना मैं चीज़ें बस वो लगा रही हूँ जो कि हाइड्रेटिंग है, बिकॉज़ मैंने ना अपना फेस जो है ना वो शेव भी किया था, और मेरे पास एक ट्रिमर भी है, उससे भी मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर स्किन ना थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, तो फिर मैं ना अभी मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा रही हूँ। तो ये ला रोचे पोचे की 3 सीरम है जो कि मेरे ऑल्टरनेट डेज़ में यूज़ कर रही होती हूँ। उसमें एक विटामिन सी सीरम है, एक नियासिनामाइड सीरम है, और एक रेटिनॉल है। तो वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं रेटिनॉल लगा लेती होती हूँ। नियासिनामाइड डेली बेस पे मैं लगा रही होती हूँ, बट आज मेरी स्किन थोड़ी इरिटेट थी, तो मैंने आज नहीं लगाया। और विटामिन सी सीरम मेरा मॉर्निंग के लिए होता है। और ये एक ऑयल है एपीवीटा का, ये यहाँ का लोकल ब्रांड है ग्रीस का, और बहुत अच्छा ब्रांड है ये। तो ये ऑयल्स हैं कुछ मिक्स ना, फेस ऑयल है। तो ये भी जब मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही हो, तो फिर मैं ना ये सबसे ऊपर लगा लेती होती हूँ, मतलब कुछ भी लगा रही हूँ सीरम या क्रीम, उसके ऊपर मैं टैप टैप करके ना मसाज कर लेती हूँ। तो ये ना न्यू ईयर डे की दावत की थी हमारी आंटी ने, तो मैंने ये नेक्स्ट व्लॉग बनाना था, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं इसी में व्लॉग में आपसे शेयर कर देती हूँ क्लिप। तो उन्होंने हमारी दावत की थी, और मेरी बर्थडे होती है 2 जैन को ना, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना था। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था क्योंकि वो इतनी अच्छी है, तो मुझे आइडिया था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगी, तो उन्होंने हमें दावत पे बुलाया था। ये एक ही पाकिस्तानी फैमिली है जिनसे ना मैं ग्रीस में मिली हूँ, और इनसे बाई चांस मेरी मुलाकात हुई थी, एंड शी जस्ट लाइक अ मदर टू मी। तो और हमारी ना यहाँ पर किसी से इतनी है नहीं, बस इनसे ही है, तो उन्होंने हमें दावत पे बुलाया था। तो हस्बैंड ना एकदम से मोबाइल पकड़ के ना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। जाओ उधर जाओ। हैप्पी बर्थडे। तो मुझे बोला कि मास्क पहन लो, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कह रहे हैं, तो इन्होंने ना सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, तो उसके लिए मुझे कहते कि मास्क पहन लो, कि मैंने ना फिर वीडियो बनानी है। और ये हमारी वंडरफुल सी ना न्यू ईयर की दावत थी, जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप उनको भी और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और ना ये रोहा को उन्होंने किट दी थी, रोहा को मेकअप का बहुत शौक है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मुझे लगता नहीं कि मैं ना किसी गैर की तरफ आई हूँ। सीरियसली यहाँ के ना बहुत अपनापन फ़ील होता है। और जो कैट्स है ना, ये ना ग्रीस की पहचान है। आपको हर जगह, हर टाउन में ना कैट्स मिलती हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे ना कैट्स को बहुत प्यार करते हैं। और फिर ना हमारे वापसी के रास्ते में ना एक पार्क था, जो कि ना बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए रुक गए थे कि लाइट्स देखते हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, अब दिखाती हूँ कि ग्रीस जो है ना, स्पेशली एथेंस, न्यू ईयर पे कैसा दिखता है। इतना खूबसूरत और हसीन दिख रहा था, सब चीज़ें इतनी खूबसूरत लाइट्स लगी हुई थी।
आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के फ़ीडबैक पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।